Good morning everyone. Class 9th, chapter number 8, subject physics, topic motion. Is that clear? हम मोशन चैप्टर को पढ़ चुके हैं. रिवीजन क्लास है हमारे पास कि मोशन का रिवीजन करना है हमें कि किस तरीके से मोशन को हमने कंप्लीट किया था. ठीक है, चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था. रिवीजन फॉर दिस चैप्टर मोशन. तो इंट्रोडक्शन है फर्स्टली हमारे पास मोशन के की पॉइंट्स कि क्या क्या हमने वहाँ टॉपिक्स कवर किए थे. ठीक है, फर्स्टली हमारे पास क्या था मोशन का इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड हमारे पास मोशन डेफिनेशन, एंड थर्ड हमारे पास टाइप्स. नेक्स्ट हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जाना था. वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज. देन हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आज के रिवीजन में हमारे पास ये की पॉइंट्स होंगे: इंट्रोडक्शन, मोशन, एंड देन स्पीड, वेलोसिटी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी. तो यहाँ तक हमें कंप्लीट इसका क्या करना है? रिवीजन करना है इस चैप्टर में. तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि मोशन. फर्स्ट हमें पहले यही जानना है कि मोशन होता क्या. व्हाट इज मोशन, व्हाट अबाउट दैट मोशन. ठीक है, तो फर्स्टली हमें मोशन का मैंने बताया था. क्या बताया था? एनीवन? एनीवन आंसर दिस? knows that about types, motion, definition of motion. 8, 6, 7 क्लास में हमने रीड किया था कि अगर हम किसी पॉइंट से मोशन कर रहे हैं, किसी फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, इनिशियल टू मतलब हमारी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं एक टाइम पीरियड में, इट इज द मोशन. कि पोजीशन चेंज हो रही है किसमें? टाइम पीरियड में. ये हमने 6, 7, 8 क्लास में रीड किया है. लेकिन हम 9th क्लास में तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा हमारी डेफिनेशन को. तो हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास मोशन में पोजीशन एंड टाइम के साथ एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी. वो हमारे पास क्या होगी? रेफरेंस पॉइंट. You know that reference point? What is reference point? फ्रेम. जैसे हम यहाँ पे हमारे पास ये कोई फ्रेम है. ठीक है, हमने इस फ्रेम में कवर करना है कि हमें मोशन किस तरीके से कहाँ से पोजीशन स्टार्ट करनी है एंड कहाँ फाइनल पोजीशन ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. ए पॉइंट हमारे पास है. ठीक है, देन हमारे पास बी पॉइंट है. ठीक है, वन पर्सन ए पॉइंट एंड बी पर्सन बी पॉइंट पे है. ठीक है, देन रेफरेंस पॉइंट. ये अगर मोशन कर रहा है स्ट्रेट मोशन, जैसे मैं चल पा रही हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया. ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब मुझे लास्ट पॉइंट ये नहीं पता, कोई मुझसे पूछेगा कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं बता पाऊंगी उसे? इजीली बता पाऊंगी क्या? विदाउट रेफरेंस पॉइंट नहीं बता पाएंगे. कैसे बताऊंगी कि मैं कहाँ थी? डिजिटल रूम में थी, मैंने वहाँ से मोशन स्टार्ट किया एंड मैं देन नीचे आ गई. ठीक है, नीचे स्टेयर से नीचे पहुँच गई. तो यहाँ क्या है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? कोई भी एक पेड़, ट्री का हम यहाँ पे क्या करेंगे? ट्री ले लेते हैं कि इस ट्री से, एप्पल ट्री है, ठीक है, इस ट्री से हमारे फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताना है. ठीक है, तो हमारे घर का रास्ता इजीली कब होगा? जब मैं उसे कोई भी रेफरेंस पॉइंट बताऊंगी. ठीक है, ये हम कंसीडर भी कर चुके हैं. इट्स दैट रिवीजन क्लास. तो आप लोगों को ये सब कुछ पता है
कि रेफरेंस पॉइंट पे हमने कैसे वहाँ पे डिफाइन किया था कि हमने स्टार्ट किया, तुम्हारे दोस्त ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है तुम्हारा घर, तो तुमने क्या बोला कि उस साइड से आ जाना, लेकिन वो समझा क्या कि लेफ्ट जाना, राइट जाना, इस साइड जाना, स्ट्रेट मोशन करना, ठीक है, सर्कुलर मोशन करना, फिर तुम यहाँ पे आ जाना। तो वो पहुँच पाएगा तुम्हारे घर? नहीं पहुँचेगा जब तक कि तुम उसे एक लोकेशन नहीं बताओगे, उसे एक पोजीशन नहीं बताओगे, रेफरेंस नहीं बताओगे। जैसे तुमने बोला कि मेरे घर के पास एक मिल्क बूथ है, ठीक है, उसके पास जस्ट वहाँ तक आ जा, फिर मैं तुझे बता दूंगा कि स्ट्रेट आना है या फिर टर्न लेके आना है। तो क्या करेगा, इजीली तुम्हारे घर पे पहुँच जाएगा। तो वो पहले कहाँ था? रेस्ट में था। उसने पूछा, तुमने उसे बताया, वो गया, उसने क्या किया? मोशन किया। जैसे हम लोग भी जो चलते हैं वो हमारा क्या है? मोशन है, स्ट्रेट मोशन है। अब बेसिकली मोशन के टाइप्स हम कौन कौन से ले सकते हैं? बेसिकली वैसे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं टाइप्स, ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारे पास स्ट्रेट मोशन हो सकता है। फर्स्टली तो क्या हो सकता है? स्ट्रेट मोशन, एंड देन सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, स्ट्रेट मोशन। जो अभी मैंने बताया है आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मैं स्ट्रेट मोशन में चल रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रेट मोशन। एंड सर्कुलर मोशन का एग्जांपल पार्क, ठीक है। पार्क में हम क्या करते हैं? पूरा राउंड एक कवर कर लेते हैं। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने कवर की। जैसे मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ बताया, वो चीज़ें हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है, ठीक है। हमें क्या देखना है? अभी सर्कुलर मोशन देखना है। तो पार्क का एक राउंड मैंने चक्कर लगा लिया, कंप्लीट कर लिया उस सर्कुलर पाथ को, तो वो हमारे पास क्या हो गया? सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेटरी मोशन। इसमें हमने क्या डिफाइन किया कि हमारे पास एक पेंडुलम होता है, ठीक है, ये हमारे क्या होता है? वॉल से स्टिक होता है। अब हमने क्या किया? इस पेंडुलम को यहाँ लेके गए किसी टाइम पीरियड में, ठीक है। टाइम पीरियड के साथ इसकी क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी, तो इट इज मोशन, ठीक है। अब ये मोशन कौन सा है? वो हम क्या बोल रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। किससे डिफाइन कर रहे हैं? ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ से मैं लेके गई इसको, तो मैंने जैसे ही यहाँ इस पोजीशन से इसको छोड़ा, इस पेंडुलम की बॉब को मैंने यहाँ से छोड़ा, तो ये क्या करेगा? हमारे पास एक इस तरीके से यहाँ जाएगा, पहले यहाँ लोकेट होगा, उसके बाद क्या करेगा? ये वापस से इसको रिपीटेशन करेगा, वापस से यहाँ जाएगा, फिर वापस से आएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या करता रहेगा? ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा, अपने ही फार एंड फ्रो मोशन करता रहता है। टू एंड फ्रो का मोशन होता है, ठीक है। साउंड में भी हमने इस चीज को कंसीडर किया था कि टू एंड फ्रो मोशन करता है ऑसिलेशन वेव्स, ठीक है। ये कंसीडर हो गया हमारे पास। यस यस, किसी टाइम पीरियड के बाद डिस्टेंस, हाँ, जैसे हमने स्टार्ट किया t = 5 सेकेंड्स पे, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये पेंडुलम धीरे धीरे स्लो होगा, तो वो कंडीशन होगी स्पीड। जब हम पढ़ेंगे तो स्पीड हमें क्या बता दें? स्लो और फास्ट मोशन, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ क्या है कि जब हमने इस बॉब को यहाँ से छोड़ा, तो किसी टाइम मैंने बोला 5 सेकेंड्स पे वो यहाँ था, ठीक है। उसने क्या किया? ये कवर किया, यहाँ आया, देन वो क्या किया? वापस से यहाँ गया, ठीक है। कुछ सेकंड्स में, जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कर देती हूँ 2 सेकंड्स में, वो क्या करेगा कि पहले जो पोजीशन उसने ड्रॉ की थी हमारे लिए, वो उस पोजीशन पे ना जाके हमारे पास क्या करेगा? इस पोजीशन पे जाएगा, एंड देन इस पोजीशन पे जाएगा। तो टाइम पीरियड के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे 1 सेकेंड आया तो वो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, फिर कुछ t0 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? हमारा वो ऑसिलेशन उसकी खुद की जो एक्सिस है उसी के अलोंग वो क्या करेगा? एक्सिस पे मोशन करेगा, और फिर एक स्टॉप, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। हमारे जो वॉल में वॉल पे हम जो वॉच लगाते हैं, वॉल वॉच लगाते हैं, वहाँ भी हमने देखा है इस चीज़ को, ठीक है। जैसे ही टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 4 o'clock हुआ, वो क्या करता है? वो बॉब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जस्ट 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स बाद वो क्या होता है? अपने आप रुक जाता है। तो वहाँ पे भी वो ऑसिलेशंस करता है, ठीक है। समझ आया ये टाइप्स हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसमें देखो हमारे पास वही सेम चीज़ें है कि मोशन के टाइप्स मैंने बताया,
बेसिकली तो हमारे पास है स्ट्रेट मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब जो ओरिजिनल हमारी बुक में है एनसीईआरटी जो ड्रॉ करती है वो हमारे पास क्या है, मोशन, यूनिफॉर्मली मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली मोशन। द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू अ चूज रेफरेंस पॉइंट। मैंने बताया कि हम क्या चूज करेंगे वहां पे, रेफरेंस पॉइंट। इन द डायग्राम द रोड साइड द रेफरेंस पॉइंट मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। किसके साथ, यहाँ टाइम नहीं है, हम क्या लिखेंगे, विद टाइम। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बोथ डिस्टेंस टाइम आर इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन हो रहा है तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे जाके मैंने लास्ट एंड किया जस्ट सामने, तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है। डिस्टेंस का मेन होता है कि लेंथ कवर करना, हमने कितना डिस्टेंस मेंटेन किया। अब जैसे तुमने पार्क में सर्कुलर पाथ कवर किया तो वहाँ भी डिस्टेंस हमारे पास अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम पहले इन्हीं को समझ लेते हैं, दोनों साइड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या कंडीशन पढ़ेंगे, सॉरी, इसमें हम कंडीशन क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट, बताओ डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट कवर लेंथ। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट कवर लेंथ, कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया उसको हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट कवर लेंथ। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट हुई, मैं ए पॉइंट, देन बी पॉइंट, देन मैं सी पॉइंट एंड देन डी पॉइंट, मैं यहाँ पे गई। ठीक है, ए बी सी। अब मेरा यहाँ पे टाइम पीरियड है 5 सेकेंड, यहाँ है 5 सेकेंड, यहाँ भी है 5 सेकेंड, यहाँ भी है 5 सेकेंड, एंड मैंने 10 मीटर यहाँ कवर किया, 10 मीटर यहाँ कवर किया, 10 मीटर यहाँ कवर किया, 10 मीटर यहाँ कवर किया मैंने। ठीक है, क्या ए बी सी और डी, सॉरी। ठीक है, 10 मीटर हमने कवर किया। अब यहाँ पे मुझे बता सकते हो डिस्टेंस क्या होगा, जितना लेंथ हमने कवर किया है वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस को शो करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, बिकॉज यहाँ पे किसी डायरेक्शन की नीड नहीं होती। मैं अभी स्ट्रेट मोशन कर रही हूँ, मैं राइट भी जा सकती हूँ, मैं लेफ्ट भी जा सकती हूँ, मैं देन नीचे डाउन भी जा सकती हूँ, अप भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी किस में कवर होगी, डिस्टेंस में कवर होगी, नॉट अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन हम किस पे जाते हैं, एग्जाम्पल को एक साथ समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ। किसको चूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ चूज। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कवर किया डिस्टेंस, जितनी लेंथ कवर हुई, अब मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी शो करना चाहूँगी, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ए बी सी डी में हम क्या करेंगे, सबसे छोटा पाथ चूज करेंगे। जैसे कि तुम्हारे लाइक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से, स्कूल से तुम्हारे घर पे। ठीक है, अब तुम्हारे घर का लॉन्गेस्ट पाथ भी होगा एंड शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा, तो तुम कौन सा चूज करते हो, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हो, नॉट अ लॉन्गेस्ट पाथ। तो तुम शॉर्टेस्ट पाथ करोगे। अभी ये लॉन्गेस्ट पाथ तुम्हारे घर का है स्कूल से, तो इसके लिए शॉर्टेस्ट क्या होगा कि तुम डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, ए से डी पे चले जाओ, और जो ये वाली कंडीशन हमारे पास हमें निकालनी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों का पता होना चाहिए विद रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे स्टार्टिंग में मैं लिख देती हूँ P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, P इनिशियल माइनस P फाइनल इक्वल्स टू में
0। ये कंडीशन हमें क्या बताएगा कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर किया है। तो इस एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं कि डिस्टेंस किस पे स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे समझे कि उसे डायरेक्शन की नीड होती है कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं या फिर राइट में जा रहे हैं। इस चीज़ को समझे या नहीं समझे? डिस्टेंस को कभी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसे सिर्फ क्या कंडीशन चाहिए होती है डिस्टेंस को? मैग्नीट्यूड। यहाँ क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है हमारे पास? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी शो हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ से कंडीशंस और देखेंगे कि यहाँ बता दो कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है। कंप्लीट टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो टाइम हमारे पास कितना हुआ? 10 10 10 30 सेकेंड। 30 सेकेंड नहीं हुआ, 30 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस। जैसे लाइक दैट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। मैं 5 मीटर चली, फिर लास्ट 5, नेक्स्ट 5, तो 5 5 5 टोटल कितना हुआ हमारे पास? 15। ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस को शो कर दिया। नोट एट टाइम। मैं 5 मीटर 5 मीटर, अगर टाइम शो करेंगे तो हम सेकंड लगाएंगे इसमें, ना कि मीटर, ठीक है। उसकी यूनिट्स होती है मीटर। अच्छा, यूनिट्स तो पता है ना तुम लोगों को? टाइम का, सेकंड, लेंथ का, मीटर एंड मास का केजी या फिर ग्राम, ठीक है। केजी किलोग्राम या फिर ग्राम, ठीक है। ये कंडीशंस होती है हमारे पास। अब मैं मीटर बोल रही हूँ तो इट्स मीन्स हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी या डिफाइन कैसे करूंगी कि हमारे पास कितना डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या नीड होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जैसे कि लाइक मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। हमने क्या बनाया यहाँ पे? सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम, सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर्कल का इनिशियल पोजीशन है हमारे पास ए एंड बी क्या हो गया? यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। डायमीटर ए टू बी हमारे पास डायमीटर हो गया। सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। अब मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। स्टार्ट करके मैं वापस से इसी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, तो जो मैंने कंप्लीट इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर किया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमारे पास मेंटेन हो गया, कितना आ गया? 2 पाई आर। अब मुझे क्या देखना है? एस देखना है। एस से हम किसको डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। अब एस हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो रहा है? हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ए से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस किस पॉइंट पे जा रहे हैं? ए पे ही जा रहे हैं। तो हमारा जो इनिशियल एंड जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है? दोनों सेम है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 से डिफाइन हो जाएगा। कंडीशन समझ आई? डिफरेंस समझ आए दोनों में? अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे पास यही आएगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे हमारे पास क्या हुआ? हमें डिस्टेंस की भी डेफिनेशन मिल गई एंड डिस्प्लेसमेंट की। हमने क्या किया? एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो हम लाइक यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हैं दोनों में कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, वो सब लोग अपनी नोटबुक में करना पहले, फिर मैं यहाँ समझाऊंगी। लिखो क्वेश्चन, लिखो रफ नोटबुक। A body is moving डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पे।
in a square rough notebook square of side 10 meter. Calculate the distance and displacement. Calculate the distance and displacement in following condition. फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम A to B. नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास है B to C. नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हमारे पास है, थर्ड कंडीशन इज A B C D A. A B C D A. कंसिडर क्वेश्चन. डन. अब हमें देखना क्या है, हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी साइड्स कैसी है. सॉल्यूशन इसका क्या होगा हमारे पास, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया जिसकी साइड हमारे पास क्या है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर. ठीक है. स्क्वायर है तो हमारे पास जो साइड्स होगी वो कैसी होगी, इक्वल साइड्स होंगी. यहाँ हमारे पास क्या है A पॉइंट, यहाँ हमारे पास है B पॉइंट, यहाँ हमारे पास है C पॉइंट एंड देन हमारे पास क्या है D पॉइंट. अब हमें निकालना क्या है, पहले डिस्टेंस देखना है कि फ्रॉम पॉइंट्स पे, कंडीशंस पे कि हम A to B गए तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, B to C गए तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा एंड C to D गए तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा. तो हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे. फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो हमारे पास A to B में डिस्टेंस क्या हुआ है हमारे पास A to B. D इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A से B हम कितना स्ट्रेट मोशन किया है वो हमारे पास लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई कि A से B में हमने A से स्टार्ट किया, A पॉइंट से स्टार्ट किया मानवी एंड देन हम कहाँ गए B पॉइंट पे. तो हमारे पास क्या हो गया, जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो कितना है 10 मीटर. तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 10 मीटर. अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम किससे शो करते हैं, यस A इनिशियल पोजीशन एंड B फाइनल पोजीशन. अभी रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास. अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास 10 है. तो मैंने क्वेश्चन में डिफाइन किया है अपने अकॉर्डिंग. यहाँ पे 20 मीटर्स भी हो सकता है. A to B हम कितना चले हैं वो मैं 10 मीटर चली हूँ. जैसे मैंने अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, A पॉइंट मेरा यहाँ है. ठीक है. अब मैंने चलना स्टार्ट किया. ठीक है. अब चल के मैं वापस तो नहीं आ रही ना, उसी पॉइंट पे हूँ मैं. तो B पॉइंट तक मैंने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया. हिंदी में बताना है तो मैं हिंदी में भी डिफाइन कर सकती हूँ कि हमने A से B पे गए. ठीक है. 10 मीटर हम क्या हुआ वहाँ पे चले. ठीक है. वो कंप्लीट हो गया हमारे पास. ठीक है. ये कंडीशन हो गई. अब यहाँ हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास फाइनल और इनिशियल पोजीशंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ 10 मीटर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन डन. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है B to C. तो B to C भी हमारे पास डिस्टेंस कितना है 10 मीटर एंड देन डिस्प्लेसमेंट में देखूंगी तो कितना है वापस से 10 मीटर. नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास A B C D A. मीन्स पहले मैं यहाँ चली, इस डायरेक्शन में गई. ठीक है. फिर मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, फिर इस डायरेक्शन में जाना है, देन इस डायरेक्शन में जाना है. A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से A आए. तो डिस्टेंस मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस हमारा डायरेक्शन पे डिफाइन नहीं करता.
डिस्टेंस ओनली फॉर, हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। कंडीशन याद रख लेना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट में हो सकती है, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओनली फॉर डिस्टेंस में क्या होगा, पॉजिटिव। उसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, इसलिए हमारे पास साइन का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता। हम वहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर होगा ही ना। अगर एक चींटी भी वहाँ मोशन कर रही है तो उस चींटी का भी मोशन होगा ना, कि वो कुछ तो डिस्टेंस कवर कर ही रही है। चाहे उसने 2 मीटर कवर किया है तो वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो उसका, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या बोला, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, देन यहाँ आ गए हम वापस। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो ये कंडीशन है हमारे पास, इसमें डिस्टेंस क्या होगा, कोई बता सकता है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। अब इनकी सबकी साइड्स कैसी है, हमारे पास 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा यहाँ, वाई, क्योंकि P इनिशियल हमारे पास क्या था, A, ठीक है, एंड P फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या थी, A। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या थे, सेम थे। अगर मैं 10 माइनस 10 करूंगी तो वही जीरो कंडीशन होगी कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, जीरो। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास 40 मीटर्स होगा। कंप्लीट, डन? यस मैम। एनीवन डाउट? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस क्या है, सेकंड पेज। यहाँ हमने देखा था कि समटाइम्स यू नो मोशन हैज अकर इवन इफ यू डोंट नो इट हैपन। ये कंडीशंस लिखी हुई है मोशंस की। ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है। रिलेटिव मोशन व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ प्लेन, इट्स दैट मीन कि रिलेटिव मोशन, कि मैं यहाँ चल रही हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कोई और चल रहा है। ठीक है, जैसे लाइक दैट हम ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है और ट्रेन हमारी कैसी है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो रेस्ट में है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो मोशन ही नहीं कर रहा। अगर जैसे ही लाइक दैट ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया तो जो उसमें अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है, ये हमारे पास ट्रेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रेन तो हमारे पास ट्रैक पे है ही ऑलरेडी, ये प्लेटफॉर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, अभी तक कंडीशन कैसे है इस ट्रेन की, रेस्ट में। ठीक है, जैसे ये मोशन करेगी तो इसके अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है वो क्या मोशन स्टार्ट कर देगा क्या चलना? ट्रेन चाहे हमारी किसी भी स्पीड से चले, लेकिन जो उसके अंदर बैठा हुआ पर्सन है ना, वो फील नहीं करेगा कि मोशन हो रहा है। वो किस पोजीशन में रहेगा, तभी भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। जैसे लाइक दैट हम हमारी कार का भी एग्जांपल ले सकते हैं। कार में बैठे हम, ठीक है, कार में बैठने के बाद हमने जैसे ही ड्राइविंग स्टार्ट की, ठीक है, जो हमारे पास साइड में बगल में जो पर्सन बैठा हुआ है उसके लिए वो मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, मतलब जो इस वाले पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिलेटिव मोशन इसी को शो करता है कि जो जस्ट हमारे अपोजिट होता है। जैसे ट्रेन मूव कर रही है लेकिन जो उसके इनसाइड जो पर्सन बैठा हुआ है वो कैसा है, रेस्ट में है। ऐसी कार मोशन कर रही है लेकिन इनसाइड जो मोशन कर रहा है वो हमारे पास क्या है, रेस्ट। ठीक है, ये कंडीशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, सेशन में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनी अदर डाउट्स, सो प्लीज टेल मी अबाउट। ठीक है, थैंक यू।